बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
अमृत वेले 3:30 बजे उठकर हम बाबा के कमरे के दरवाजे के पास इकट्ठे होते थे। नंबरवार सभी, पहले दो आए, 4 आए, बहुत तो ज़्यादा 18, 20, 22 होते थे, ज़्यादा नहीं होते थे। तो बाबा के कमरे के पास खड़े रहते थे। बाबा गेट पर खड़े होकर हमें पहले दृष्टि देते थे। सभी एकदम सात्विक वातावरण के अंदर, क्योंकि 3:30 बजे एकदम सतो प्रधानता होती है, सबके चेहरों पर भी वो शांति और पवित्रता छाई हुई होती है। और परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में अपने बच्चों को नज़रों से निहाल करते थे। नज़रों से कुछ क्षण निहाल करने के पश्चात बाबा चलना शुरू करते थे। एक फरिश्ते की चाल बाबा चलते थे। हम सभी मौन में बाबा के कुछ साथ साथ, कोई पीछे पीछे ऐसे चलते थे। चल के हम आते थे जहाँ पहले निर्वैर भाई की ऑफिस हुआ करती थी, वहाँ बाबा स्टेप पर चढ़कर फिर हमें रूहानी दृष्टि देते थे। रूहानी दृष्टि देते हुए बल भर लेते थे। 2 महावाक्य वहाँ उच्चारण करते थे। फिर बाबा चलना शुरू करते थे। फिर बाबा चल करके जहाँ शशि बहन की आज ऑफिस है, वहाँ पर स्टेप चढ़ करके बाबा खड़े होते थे। फिर हम बच्चों को दृष्टि दे करके नेत्रों से रूहानी प्यार लुटाते थे। 2 महावाक्य वहाँ भी सुनते थे। फिर गेट पर सुनते थे। फिर हमारे साथ बाबा वॉकिंग करने बाहर भी चलते थे। फिर रास्ते में बाबा कई बार बताते हैं, वो क्रिश्चियन के जो पादरी हैं वो मिलते थे, वो मौन में जाते थे, तो बाबा दिखाते थे कि देखो ये कैसे मौन में जाते हैं क्राइस्ट की स्मृति में। ऐसे तुम बच्चों को भी अपने बाबा की याद में मनन चिंतन करते हुए बहुत मधुबन में ऊपर छतें हैं, छतों पर चले जाना चाहिए और वहाँ करना चाहिए। तो बाबा का ये था, कर्म करके सिखलाना। बाबा कहते थे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सभी करेंगे। तो मम्मा का भी यही रहा कि जो कर्म मैं करूँगी मुझे देखकर सभी करेंगे। तो इस प्रकार मम्मा बाबा से हमने बहुत सारी बातें सीखी, कैसे रिस्पेक्ट देना, रिगार्ड देना, मैनर्स से चलना, मैनर्स से बातें करना, मैनर्स से उठना बैठना, फरिश्ते की चाल चलना, मौन में रहना, फरिश्ते स्वरूप में बोलना, फरिश्ते स्वरूप में रूहानी नज़रों से निहाल करना, वरदानी बोल बोलना, ये सारी बातें बाबा को अपना संगी साथी बनाकर और फिर चलना, क्या क्या नहीं हमने बाबा से सीखा। चलो रे पंछी पा
भरी ये बरसाते, बरस रहा है सुख सावन। आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। परम शांति पाए विश्राम, संकल्पों को मिला विराम, संकल्पों को मिला विराम। परमानंद समाया है, कितना प्यारा शांति धाम, कितना प्यारा शांति धाम। अंतर मन बन गया सुमन, आओ कर ले प्रभु मिलन, आओ कर ले प्रभु मिलन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। नई सुबह की नई किरण, चलो रे पंछी पार गगन। बिखरा करके किरण किरण, बुला रहा है वो प्राण धन। आओ कर ले प्रभु मिलन। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को समेटकर अंतर्मुक्ता की गुफा में चली जाएं। मस्तिष्क में भ्रुकुटी के मध्य मन को एकाग्र करें। स्वयं को देखें, अनुभव करें कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा से प्रस्फुटित हो रहा है। शांति की दिव्य शक्ति मेरे मस्तिष्क में फैल चुकी है। मेरा मन शांत हो चुका है। मन के विचार शांत हो गए हैं। मैं आत्मा गहन दिव्य शांति का अनुभव कर रही हूँ। मुझ आत्मा की शांति की शक्ति का दिव्य प्रकाश धीरे धीरे मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग में फैल रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के दिव्य प्रकाश के सूक्ष्म शरीर में स्वयं को स्पष्ट अनुभव कर रही हूँ। मैं शांति का फरिश्ता हूँ, शांति दूत हूँ। 5 तत्वों के शरीर को मैं शांति का फरिश्ता धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ। मैं शांति के सागर मेरे प्राण प्यारे परमपिता परमात्मा से मिलने उड़ा चला जा रहा हूँ।
आसमान से पार। आहा, कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझ आत्मा की शांति के प्रकंपन सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। मैं अपने फरिश्ते स्वरूप को भी छोड़ और ऊपर की ओर आत्म ज्योति बनकर परम धाम शांति धाम में प्रवेश करता हूँ। जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। एक दिव्य अलौकिक शांति का अनुभव हो रहा है। इस लाल सुनहरे प्रकाश का ये शांति धाम मुझे सुकून दे रहा है। मुझ आत्मा को सुख, चैन, निश्चिंतता महसूस हो रही है। शांति के सागर परम पिता परमात्मा शांति की किरणों रूपी बाहों द्वारा मेरा परम धाम में स्वागत कर रहे हैं। मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई हूँ। शांति के सागर परम पिता परमात्मा में मैं आत्मा समा चुकी हूँ। वो मेरा सारा बोझ और चिंता लेकर मुझे शांति की शक्ति से भरपूर कर रही है। मैं आत्मा स्वयं को मास्टर शांति का सागर महसूस कर रही हूँ। शांति की दिव्य शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा वापस संसार की ओर लौट रही हूँ।
सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा। में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली, दुनिया में सारे सवाली, झूठी खुशी अंदर से खाली, झोलियां हम भरने लगे आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे, जब से बने हम तुम्हारे, रंग गए सांझ और सकारे, प्यारे नजारे मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का। कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए, दिल कहे कि सबको बुलाए, पास लाए प्रभु से मिलाए, बेहद की खुशी मिले आपसे बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, हाथों से दे दिया टीका, मस्तक पे मेरे विजय का, हो मस्तक पे मेरे विजय का, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा, नयन खुले आन मिले सामने बाबा, प्यार से लगाया गले आपने बाबा।
शांति के सागर शिव बाबा से मैं आत्मा शांति की किरणें प्राप्त कर गहरी शांति का अनुभव कर रही हूँ। पवित्रता के सागर शिव बाबा से पवित्रता की किरणें प्राप्त कर मैं आत्मा सच्चे सोने के समान पवित्र बन रही हूँ। कितना अद्भुत अनुभव है। सर्वत्र शांति ही शांति है, पवित्रता है, शक्तियां ही शक्तियां हैं। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान शिव बाबा से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हुए शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा बाबा के साथ कंबाइंड होकर मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। इस कंबाइंड स्वरूप से मेरे जन्म जन्म के विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। बाप समान शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा बाबा के समान संपूर्ण एवं संपन्न स्थिति का अनुभव करते हुए वापस स्थूल लोक में जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन से भी नीचे पांच तत्वों की दुनिया में पहुंचकर अपने भौतिक देह में प्रवेश करती हूँ। अब मैं आत्मा शिव बाबा से प्राप्त शक्तियों को चारों ओर फैला रही हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ।
मास्टर दुख हरता सुख करता बन, सबको सुख देना मेरा कर्तव्य है। मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सबको शक्तियां प्रदान करना भी मेरा कर्तव्य है। इष्ट देव बन, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं इष्ट देवी हूं, इष्ट देवी हूं, इष्ट देवी हूं। ओम शांति शांति। प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। मधुवन की कुटिया में आज भी तुमको पाए, ऐसा लगता बाहें पसारे सामने हो आए। हो भागीरथ वन बाबा ज्ञान गंगा बहाया, अपने ही कर्मों द्वारा जग को स्वर्ग बनाया। आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की, आंखें भर आती सोच तेरे एहसान की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।
वरदान बाबा शिक्षाएं तुम्हारी। मीठे बच्चे के है बाबा बेहद प्यार दिया, ज्ञान गुण शक्तियों से हमको श्रृंगार किया। पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की, पल के बिछाए बैठे तेरे इंतजार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी। कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी, कितनों का भाग्य जगाया त्याग तप ने तुम्हारी। भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की, भूल नहीं पाएंगे पालना साकार की। आज भी भर रहे हैं झोली तेरे प्यार की। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा कितने निरहंकारी।
गॉड इज वन, उचित ऊंचा भगवत, उचित ऊंचा भगवत, पतित पावन है। बस बुलाते भी उनको ही है, हे पतित पावन। बाप माना ही वर्षा, तो उचित ऊंचा, उचित ऊंचा वर्षा। अच्छा, कहाँ आते हैं बाप? जन्म कहाँ लेते हैं? भारत में। तो भारत में आकर के वर्षा लेते हैं। कौन सा वर्षा लेते हैं? इस बात को सब बना लेते हैं, क्योंकि वो है ही हेवनली गॉड, हेवन स्थापन करने वाला, नई दुनिया स्थापन करने वाला। तो जरूर है ब्रह्मा द्वारा नई स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होते हैं। तो बराबर स्थापना भी होती है, विनाश भी होते हैं। महाभारत के लड़ाई के पीछे सब इनके गेट्स खुलते हैं, स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं, पावन देश खुलते हैं। ये 25 पावन हो जाते हैं। तो पावन भी तो कहने वाला 25 पावन, पावन देश बनेगा। तो पावन देश में तो ये राज करते थे नहीं भारत में। हम तो सीख कहते हैं, भगवान वेद का ऊंचे पे ऊंचा, उनसे भारत को अभी वर्षा मिल रहा है। सर्वव्यापी ये भूल है, सर्वव्यापी करना, इसमें तो फायदे ही कुछ नहीं है। बाप से वर्षा मिलते हैं। तो मैं भारत को आकर करके, और जो बात स्वर्ग से नर्क बन गया, फिर आकर के भारत को स्वर्ग बनाते हैं, अर्थात देवी देवताओं का राज बनाते हैं, अर्थात वाइसलेस बनाते हैं, या पवित्र गृहस्थ धर्म बनाते हैं। विवादी सनातन देवी देवता जो धर्म था वो पवित्र था, पवित्र गृहस्थ आश्रम। अभी है अपवित्र, पतित। ये तो पतित कहते हैं नहीं, सत्युग में तो नहीं कोई कहेंगे पतित पावन आओ। सत्युग पावन है, वाइसलेस है, यह विशेष। तो बाप आकर के बन के समझाते हैं कि मुझे याद करो, तो विशेष से वाइसलेस बन जाएंगे, अर्थात सतो प्रधान बन जाएंगे। तो ये पक्का पक्का दिन में बैठ करके अच्छी तरह से घोटो कि हमको बहुत नहीं टाइम वेस्ट करना है कोई के साथ। जो भी नए नए भी कुछ आते हैं उनको ठक, और भी मुँह पर नहीं है, ठक पहले ही है। बच्चे तो समझते हैं कि सीढ़ी निकली है, हम सीढ़ी समझेंगे, कभी नहीं सीढ़ी समझ सकेंगे जब तक पहले ये बातें नहीं समझिए। समझे बच्चे? भले सीढ़ी तुम किसको भी दो, घर घर में सीढ़ी रखो, दूर भी नहीं समझेंगे जब तक ये तरमूर्ति के ऊपर पहले न समझाए। बस कोई चीज बच्चे देखते हैं तो समझते हैं सीधी है, सीधी अच्छी, परंतु पहले जब तक वो बात न समझाइए सीधी समझेंगे नहीं। बाप देते हैं, फिर जो ऐसी जन्म उतरना ही है, उसकी है सीधी समझानी। तो भले इनके बाजू में रख दो, बाबा ऐसे तो नहीं कहते हैं नहीं, परंतु समझाओ वो कि शिव बाबा, बाबा तो है नहीं, इसको कहेगा तो शिव बाबा ने ऊंचे थे ऊंचा भगवत, वो क्रिएटर ने रचता को हमेशा बाबा कहा जाता है। देखो ये लोग जो बड़े होते हैं, बाप को रचता है नहीं, क्रिएटर है नहीं, और क्रिएटर है बेहद का बाप ये एक। अभी सबको वर्षा मिल रहा है, सभी ब्रदर्स को वर्षा मिल रहा है, अभी सभी ब्रदर्स को वर्षा मिल रहा है। अभी का युग है, इतने सभी मनुष्य है। अच्छा, अभी सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं है नहीं, तो सतयुग में जो वर्षा मिल रहा है तो उसने दिया नहीं, और बाकी जो सभी है मुक्तिधाम में है। जबकि इनका राज था तो सभी मुक्तिधाम में बाकी थे, तो ये किसने दिया? उसे दिया था तो जब मुक्तिधाम में जाएंगे, जो लड़ाई लगेगी तभी तो मुक्तिधाम में जाएंगे नहीं। तो ये
शांति। आज की तारीख है 8/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा हमें रोज वरदान देते हैं। तो आज भी वरदान देते हुए बाप दादा बोले, मीठे बच्चे बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो। याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे, खुशी में रह सर्विस करेंगे। प्रश्न, ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है? उत्तर, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो। क्या चेक करें? देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा न हो कि माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी न चले। अपनी नब्ज आप ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है। कितना समय हम याद में रहते हैं। गीत बजा है, जले न क्यों परवाना। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। 1 नंबर, अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा के समान तख्त नशीन बनना है। जिगरी याद में रहना है। बाबा की याद जिगरी आनी चाहिए। नंबर 2, किसी के डर से पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लॉ को हाथ में नहीं उठाना है। किसी भी सेवा में ना नहीं करनी है। किसी भी सेवा में ना नहीं करनी है। वरदान शिव पिता सतगुरु का रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। बाबा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा कोई न कहे कि यहाँ तो राजाई ठाठ हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें।
तो अभी आपको सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलानी चाहिए। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलानी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो तो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए तो वही संकल्प उठे जो होना है और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है, तब ये साकार वतन सूक्ष्म वतन बनेगा। अच्छा, ओम शांति।